नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने वृत्त पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आइए, प्रश्न नंबर 122 में बता रखा है हमसे 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितनी टाइलें लगेंगी। तो हमसे पूछी है इसमें टाइलों की संख्या। हमसे पूछी है टाइलों की संख्या। और एक क्या है, कमरा दे दिया हमें, एक दे दिया हमें कमरा। और उसकी लंबाई जो बता दी, वो लंबाई बता दी हमें 8 और चौड़ाई बता दी 6। और इसमें क्या लगाना है हमें, टाइलें। तो हम जब टाइलों की संख्या निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएंगी, टाइलों की संख्या। तो पहले निकालेंगे हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और यो है क्या, यो है आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 8 गुणा 6 और 8 छंग 48। और हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, और टाइल क्या है, वर्गाकार, और उसकी लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और उसकी लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है। और ये क्या है, ये है डेसीमीटर में। काय में है यो, डेसीमीटर। तो पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, या भुजा की घात 2 या भुजा गुणा भुजा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 4, गुणा ऊंचाई भी कितनी है, 4। और यो क्या है, डेसीमीटर में। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग इसमें और 10 से भाग इसमें। तो 4 चौक 16 बटे 100। तो अब जो है हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाला था हमने 48 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 16 गुणा में 100। यो 100 इसकी गुणा में पहुंच जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो 16 तिया 48, और 3 की गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना आएगा, तो वो जाएंगी 300 टाइलें। कितनी टाइलें जाएंगी, 300 टाइलें। सवाल नंबर 123 में बता रखा हमसे यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप के हों आपस में बराबर, और आयत की दो आसन्न भुजा जो हैं उनका अनुपात दे रखा है हमें 1:2। क्या दे रखा है, 1:2। तो एक तो है आयत और एक है वर्ग, और बोल दिया है इनके परिमाप क्या होने चाहिए, परिमाप होने चाहिए इनके बराबर। और आयत जो है, आयत यो क्या है, आयत, उसकी आसन्न भुजा दे दी हमें, उसकी आसन्न भुजा का अनुपात दे दिया हमें 1:2। ये बड़ी भुजा है तो ये 2, और ये छोटी भुजा है तो 1। अनुपात है तो हम इसलिए लगाएंगे इसमें x। और आगे बोला है तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है हमें क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल और अनुपात बताना है हमें वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल। तो इनके परिमाप क्या है आपस में बराबर। तो पहले हम देखते हैं इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो यो भुजा होती है इस भुजा के बराबर, और यो वाली भुजा होती है इस वाली भुजा के बराबर।
तो यो 1x है तो यो भी 1x हो जाएगा, और यो 2x है और यो 2x है तो यो भी 2x हो जाएगा। और परिमाप होता है इसका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 2x प्लस चौड़ाई कितनी है 1x। और किसके परिमाप के बराबर है वो, वर्ग के परिमाप के। और यो कहाँ का परिमाप है, आयत का। तो हम लिख देंगे इसे 1x बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 2 से हम 4 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बारी। और 2x यो 1x यो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 2a। तो यहाँ से a का मान कितना, यहाँ से x का मान जो निकल जाए वो निकल जाएगा 2। x का मान कितना आएगा 2 और a का मान आएगा 3। तो हमसे क्या पूछा है पहले इसमें, आयत का क्षेत्रफल और अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले निकालेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1x अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। और भुजा मानी थी हमने इसमें a, क्योंकि परिमाप 4a माना था तो भुजा हमने a मान ली। तो ये हो जाएगी भुजा की घात 2। तो 2 गुणा x का मान कितना निकाला, x का मान निकाला है 2। तो 2 गुणा 1 और x का मान 2 अनुपात a का मान है 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 2 दूनी 4 और 4 का ना 4 और 4 दूनी 8। तो 8 अनुपात 9। कितना अनुपात हो जाएगा उनका, 8 अनुपात 9। सवाल नंबर 124 में बता रखा है हमसे, एक कागज एक आयताकार, एक कागज जो है वो किस आकार का है, आयताकार। और उसका नाम भी हमें दे दिया क्या, A, B, C और D। और हमसे आगे बोला है इनमें AB की जो लंबाई है वो लंबाई दे दी है हमें 22। और तथा BC की लंबाई दे दी हमें VC, वो दे दी 14। तदनुसार यदि उस कागज से BC व्यास, उस कागज से BC B यो है और C यो है, उस कागज से BC व्यास से एक अर्धवृत्त खींच दिया जाए। तो हमने क्या खींच दिया इसमें, एक अर्धवृत्त। तो यो है गया अर्धवृत्त। और यो क्या है गया, यो आ गया व्यास। इसमें यो क्या है व्यास, BC हो गया व्यास और हमने अर्धवृत्त खींच दिया। तो हमसे पूछा है कागज का शेष क्षेत्र कितना होगा, क्षेत्रीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, कागज का शेष क्षेत्रफल, मतलब हमें यो वाला भाग निकालना है, यो वाला भाग हमें निकालना है। तो यो वाला भाग निकालेंगे हम, शेष क्षेत्र। क्या निकालेंगे हम, शेष क्षेत्र। तो पहले निकालेंगे हम पूरे आयत का क्षेत्रफल। पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, शेष कागज का क्षेत्रफल। तो पहले निकालेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्र, और उसमें से माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्र। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 22 गुणा 14, और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² बटे 2। तो 22 गुणा 14 माइनस पाई का मान रख दो, पाई का मान रख दो 22 बटे 7 गुणा r का मान कितना हो जाएगा, यो यहाँ से लेकर C से लेकर B तक क्या है, एक व्यास। तो इसकी आधी क्या होती है, त्रिज्या। व्यास जब 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जाएगी 7। तो हमें क्या रखना है इस जगह 7, और उसका स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, और बटे में क्या है, बटे में क्या है 2। तो इस जगह रख दिया हमने 2।
तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 22 कटेगा 11 बारी, और 7 से हम 11 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 11 सत्ते 77, और माइनस 14 दूनी 28, 28 का 8 हासिल लेके 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, ये क्या है 77। तो 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो ये बचेगा 1, और 10 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा 3, और इस जगह बचा 2। तो शेष कागज का क्षेत्र कितना आएगा 231। सवाल नंबर 125 में बता रखा है हमसे, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत, एक क्या है, एक है वर्ग और एक है आयत, और उनके परिमाप क्या है आपस में, परिमाप है बराबर, परिमाप है इनके बराबर, और उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं क्रम से। वर्ग का क्षेत्र जो दे दिया हमें वो दे दिया S, और आयत का जो दे दिया वो दे दिया R। क्या है इनके क्षेत्रफल, और हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए छोटा है R से, या R बराबर है, या S बराबर है किसके 2R के, और C ऑप्शन दे रखा है S बराबर है R के, और D ऑप्शन दे रखा है S बड़ा है R से। तो यो क्षेत्र किसका है, यो क्षेत्र है वर्ग का, यो क्षेत्रफल किसका है वर्ग का, तो हम पहले यहाँ वर्ग बना लिया, और यो क्षेत्रफल है आयत का, तो यहाँ हमने आयत बना लिया। और हमसे बोला है इन दोनों के जो है परिमाप क्या है आपस में बराबर, परिमाप क्या है बराबर। अगर हमने इसकी एक भुजा 10 मान ली तो यो भुजा भी 10 हो जाएगी और यो वाली भी 10, क्योंकि वर्ग में सारी भुजा बराबर होती है। और इसके हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 10 10 10 और 10 कितने हो जाएंगे 40। और परिमाप हमें इसका भी 40 रखना है, क्योंकि परिमाप इनके क्या है आपस में बराबर। तो हमने यो भुजा 15 मान ली तो ये वाली भुजा भी 15 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। तो 15 और 15 30, और परिमाप होना चाहिए 40, तो 30 तो हमारे पास आ गया, तो बचा कितना 10। तो 10 में से 5 भुजा ये होगी और 5 ये होगी। और इनका क्षेत्र जो दे रखा है, इसका दे रखा है S और इसका दे रखा है R। तो इसका क्षेत्र है S और इसका है R, और हम इनका क्षेत्रफल निकाला है तो कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और इसकी घात हम 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। और इसका क्षेत्रफल निकाला है तो 15 पंजे 75। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या था S। तो S बड़ा है किससे R से, S जो है बड़ा है किससे R से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। सवाल नंबर 126 में बता रखा है हमसे, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप आपस में क्या हो समान, एक तो है वर्ग और एक है आयत, इनके परिमाप क्या हैं समान। और हमें दे दिया इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो है P, और आयत का क्षेत्रफल है Q। तो हमसे पूछा है किस प्रकार की स्थिति होगी, हमसे क्या पूछ लिया किस प्रकार की स्थिति होगी। और ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ये ऑप्शन दे रखा है P छोटा होएगा Q से, और B ऑप्शन दे रखा है P छोटा होएगा या बराबर होएगा Q के, और C ऑप्शन दे रखा है P बड़ा होएगा Q से, और D ऑप्शन दे रखा है P बराबर होएगा Q के। तो परिमाप क्या है उनके बराबर, और यो क्या है, यो किसका क्षेत्र है वर्ग का, तो हमने यहाँ बना लिया वर्ग, यो बना लिया हमने वर्ग। और यो क्षेत्र है आयत का,
तो हमने बना लिया इस जगह आयत। ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कैसा है, ऐसा जैसा हमने अभी करा था, सेम टू सेम ऐसा ही है। और हमने इसकी भुजा क्या मान ली, इसकी भुजा हमने जैसे 10 मान ली, तो इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया 40। तो इस वाले इसका वर्ग का 40 है, तो आयत का भी परिमाप 40 होना चाहिए। और यो भुजा हमने 15 मान ली, तो कितना हो गया 30 और बचा 10, तो 5 यो और 5 यो। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा, तो भुजा की घात 2 और भुजा की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 100। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 पंजे 75, तो 100 बड़ा है 75 से, तो 100 जो है वो बड़ा है किससे, 75 से। 100 बड़ा है मतलब P बड़ा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है P, तो P बड़ा है किससे, Q से। तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें C। सवाल नंबर 127 में तरह का हमसे, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल वो वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, 3 गुना। तो इसमें हम कर देंगे 3 से गुणा। आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब गुणा, कितने गुना है, 3 गुना। और आगे बोला है उस आयत की लंबाई जो हमें 20 सेमी दी हो और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के 3/2 गुनी हो, तदनुसार वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो आयत यो क्या है, एक आयत, और हमें इसकी लंबाई जो दे दी है वो दे दी है 20, और इसकी चौड़ाई जो है ना, इसकी चौड़ाई बता दी है वर्ग की भुजा की कितनी गुनी हो, 1/2 गुनी। अगर हमने वर्ग की भुजा, यो क्या है वर्ग, अगर हमने वर्ग की भुजा ए मान ली, वर्ग की भुजा क्या मान ली ए, तो वर्ग की भुजा कितनी गुनी हो, 3/2। तो वर्ग की भुजा हमने ए मान ली, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी ए, और उसकी कितने गुनी 3/2, तो 3/2। अब आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 3a/2 और लंबाई 20, और इनके क्षेत्रफल जो है आपस में क्या है, बराबर। तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 3a/2, और क्षेत्रफल बराबर है इनके। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा क्या मानी थी हमने a, तो a की घात 2, और कितने गुना है वो 3 गुना, तो गुणा में लगा दो 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और एक ए से जो है एक कट गया, तो यहाँ क्या, और 2 से 20 को काट देंगे हम 10 बारी, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 10, ए बराबर कितना आ गया 10। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था वर्ग की भुजा, हमसे पूछा था वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा मानी थी हमने ए, वर्ग की भुजा कितनी मानी थी ए, और ए का मान आएगा 10, तो ये होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।